सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एबीसीडी बॉन्ड पर। आज अपने करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक, जो कि है पावर प्ले लाइव टेस्ट। 30 तारीख तक है, 28 से 30 तारीख तक लाइव मॉक रहेगा ये, और 7 बजे इसका एनालिसिस आएगा। तो 7 बजे के बाद अपने जो भी नंबर आएंगे तो उसका एनालिसिस भी करेंगे, और जो बेस्ट मेथड है उससे ट्राई करूँगा। और अगर नहीं हो पाता है कोई क्वेश्चन तो उसको जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें बेस्ट सॉल्यूशन से करने का ट्राई करेंगे। तो अपने करने वाले पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, और सबसे लास्ट में जीएस। तो अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो, मतलब ये वाली देखनी है इसमें। तो यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, तो पहला ये वाला हो गया। CDEFGHI, आई बनेगा सबसे पहले आई बनेगा। HIJKLMNOPQ, क्यू आएगा। IQ एक में ही है तो एक को ही मारेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 नंबर हैं, तो 4 4 में डिवाइड कर देंगे। तो LR तो यहाँ पे M आ रहा है इस हिसाब से, M, और यहाँ पे D आ रहा, L यहाँ पे R आ रहा, MD यहाँ पे LRM आ रहा है। देख ले रहे हैं, तो MDRLRM बी वाला है। इसमें हम जो है, जैसे 16 है तो 4 4 के बना देते हैं पेयर, और 20 है तो 5 5 के बना देते हैं, और 24 है तो या तो 4 4 के या फिर 6 6 के। इसको करते हैं 1 1 7 6 9 2 25 और 52। प्लस का गुणा, गुणा गुणा का माइनस, प्लस का गुणा, प्लस का गुणा, गुणा का माइनस, गुणा का माइनस, और भाग का प्लस, तो भाग का प्लस और माइनस का भाग, ये है। तो 6/9 हो जाएगा, 6/9। तो 3 6, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 39 गुणा 2 मतलब 39 गुणा 4 माइनस का 7, 4 9 36, 6 माइनस 7, तो 9 आ रहा है। 9 एक में आ रहा है यूनिट डिजिट से। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो यूनिट डिजिट से करने का ट्राई किया करो। यहाँ पे 27 119, 33 143, तो 27 और 119 काफ़ी गैप है, और 33 143 काफ़ी गैप है। 7 से 9 2 बढ़ रहा है, 3 से 3 नहीं बढ़ रहा है कुछ भी, तो प्लस माइनस वाला मेथड नहीं लगेगा, ना मल्टीपल वाला लगेगा। तो अब ट्राई करते हैं। देखो, 7 7 49 और 7 21, तो गुणा वाला भी नहीं लग रहा। अब देखते हैं कि इसमें गुणा या माइनस करके कुछ हो रहा होगा। तो 119 पहुँचना है अगर मुझे 27 से, तो गुणा 5 करके देखूँ, 5 7 35, और 5 10 3 13, 135 बना। 135 में से अगर मैं 16 घटाऊँगा तो 119 आ जाएगा, है ना। और ये घट रहा है ना, ठीक है। और 33 की 5 से गुणा करूँगा, 5 थे 15, 5 थे 15 16, 165 में से कितना घटाऊँ, तो यहाँ घट रहा है 2 22, यहाँ पे 22 घट रहा है। यहाँ पे कितना घट रहा है 16, यहाँ पे घट रहा है 22, 5 से मल्टीप्लाई करके। 27 वाले में 16, अच्छा देखो, 27 और 16 में 11 गैप है, और 33 और 22 में भी 11 के गैप है। तो गुणा 5 करना है, और माइनस का जो करना है, तो संख्या में से मतलब कि संख्या में x मल्टीपल बाई 5, और माइनस का संख्या -11, ये करना है। तो एक मिनट, अरे किसका बताना है ये तो देखो। तो 42 गुणा 5 माइनस 42 में से 11 गया, तो अपना बचा 31। 5 10, 5 चौक 20, 21, 10 में से 1 गया 9, एक में ही 9 यूनिट डिजिट में। अगले पे चलते हैं, बदलना है किस किस को। तो 12 और प्लस को अगर मैं बदलता हूँ, 12 को और प्लस को अगर मैं बदलता हूँ, तो 7 7 49, तो यहाँ आएगा 91 बराबर 74 गुणा 55 और प्लस, तो ये नहीं बन पाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। बराबर और भाग को बदलूंगा मैं, अगर बराबर और भाग को बदलूंगा तो 49 में से ये जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 और 4, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 7
प्लस 74 और 55 को 3 से भाग करनी पड़ेगी। 74 गुणा 55/3, तो ये वाला भी नहीं होगा। इससे अगला देखते हैं कौन सा होगा। तो अपना बराबर और गुणा, बराबर और गुणा को यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा 91 प्लस 74 बराबर 55 गुणा 3, 5 15 5 16, तो 5 और 7 9 16 बराबर हो गया 3 3, मतलब तीसरा। 23 9, देखो 9 3 27, 7 1 7, तो लास्ट डिजिट जो है इनका मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 8 3 24 इसमें हो रहा है, 8 चौक 32 इसमें भी हो रहा है, 4 छंग 24 इसमें भी हो रहा है, 8 चौक 32, तो सभी में हो रहा है। लास्ट अगर यूनिट डिजिट से करते हैं अपने, तो यूनिट डिजिट से नहीं करेंगे, करके देख लेते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 8 2 20 प्लस 100 और 17 1 17, 7 दूनी 34 और 35 प्लस 100। ठीक है, मल्टीपल बाई इनमें मल्टीपल हो रहा है और प्लस में 100 हो जा रहा है। ठीक, तो 28 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 13 की 13 26 26 36 प्लस में 100, तो 464, पहले वाला बन गया। मल्टीपल हो रहा है इनमें आपस में और प्लस में 100 हो जा रहा है। इधर इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा लगभग, और ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो पहला वाला ही हो गया, पहले वाला ही हो गया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला उठ के इधर आएगा, तो ये नीचे को नहीं होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों सेम है। और इसमें क्या करा इन्होंने, ये ऊपर को कर दिया, तो पहला वाला ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 400 20 और 10 का स्क्वायर है, यहाँ 4 और 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 18 और 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 108 है, 108 है। 36 18 नहीं बन पा रहा है अभी, तो फिलहाल ये लग रहा मुझे, मार के निकलते हैं। एक में स्क्वायर नहीं, बाकी सब में स्क्वायर है, बाकी भी आके देखेंगे वापस में। यहाँ पे 1 से 10 गए, फिर 28 गए, फिर 55, तो पहले प्लस माइनस देख ले रहे हैं। तो 10 9 का गैप है, इसमें 18 गैप है, और इसमें तो 27 का गैप है। 9 दूनी 18, 9 तो 27 है ना। तो फिर यहाँ पे 27 कहाँ तक बन गया, यहाँ तक बन गया ना। यहाँ पे 36 का गैप है, तो 6 का गैप हो रहा है, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जोड़ूंगा तो 0, 1 में ही आ रहा है 0। देखो 9 9 दूनी 18, 9 27, 4 9 36, 5 9 45 और 6 9 54, तो 54 जोड़ूंगा तो 190 आ जाएगा। कुछ पौधे फूल हैं, कुछ फूल देखो 50 50 हो रहे हैं सब, 50 50 50 50, और ये है 100 50। कुछ बगीचे पौधे हैं, कुछ बगीचे पौधे पौधे, फूल फूल में बन रहा है, तो फल यहाँ पे फूल फूल बन रहा है। कुछ बगीचे पौधे हैं, पर इससे डायरेक्ट भी तो बन सकता है। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अनसर्टेन हो जाएगा। तो कुछ बगीचे पौधे हो सकते हैं, पहला वाला हो सकता है। दूसरा, कुछ फल बगीचे हैं, कुछ फल बगीचे हैं, तो कुछ फल बगीचे भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। कुछ बगीचे फूल हैं, कुछ बगीचे फूल हैं, तो ये भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं, सभी निष्कर्ष कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। बाकी एक और देखते हैं बाद में। ये कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के उसके बाद वाले अक्षर में बदला जाता है, और व्यंजन को पहले वाले अक्षर में बदलते हैं। ठीक है, तो स्वर को अपने HAPPILY ABIJ GOOLXY, ये बना ना। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा, तो ओ दिखाई दे रहा है। त्रिभुज बताने हैं, तो 8 8, देखो ये वाला 8
और ये वाला 8, 8 8 16, 16 16 बन गए ना, 16 2 2 2 2, 16 8 8 24, 24 तो ये हो गए, 24 हो गए, 24 ये क्या बना, 25 26 27, 27 बन गए। ऐसे ही इसमें बनेगा 28 29 30, 30 तो ये बन गए सीधे सीधे, तो 30 हो गए। एक में ही है 34, 30 से ऊपर, इसे मारते हैं, आगे चलते हैं। 26 51 101, तो वही प्लस माइनस करके देखेंगे, नहीं मल्टीपल कर देखो, दो यहाँ पे 200 का अंतर हो गया, यहाँ पे 100 का अंतर हो गया, तो 26 दूनी 52 माइनस 1, 51 दूनी 102 माइनस 1, 101 दूनी 202 माइनस 1, 202 201 दूनी, तो ऐसी दूनी माइनस 1, तो पहली बात तो एक ही आएगा, एक आएगा तो 801 आ जाएगा सीधा, गुणा 2 401 दूनी 802 माइनस 1, तो 401। क्या पूछा है, दो दर्शाने वाले के विपरीत, दो दर्शाने वाले के विपरीत, दो नहीं दिख रहा है तो जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 5 इनमें कॉमन है और कोई संख्या है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बेजोड़ को चुनना है, बेजोड़ युग्म को चुनना है। 5 12 17, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया 17 हो गया। 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 19 वैसे बैठ रहा है 18, तो ये वाला गलत हो सकता है, बीच में देखते हैं। तो 196, 14 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 15, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 15 बन रहा है, और 3 19, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 22 बन रहा है, तो ये वाला गलत है, इनमें 18 बनना चाहिए, इन्होंने 19 दिया है। इससे अगला 72 108, 72 108 कितना जुड़ा है, तो 36 जुड़ा है, इसका आधा जोड़ दिया है, तो 112 प्लस, तो कितना हुआ है, तो 6 5 56, तो इसका आधा जोड़ दिया है, तो 88 में 44 जोड़ दूंगा, तो 4 8 12 132 आ जाएगा। इससे अगला देखते हैं, इसमें इसकी जरूरत है नहीं वैसे, हट, तो आर इधर घूमेगा, तो आर एक में घूम रहा है इधर, ठीक है, तो इसमें इधर से इधर चेक करेंगे, फिर इधर से इधर चेक करेंगे, तो v यहाँ था, तो x यहाँ आ गया है, और b नीचे आ गया है, तो b यहाँ पे भी नीचे आएगा, b नीचे आएगा, और s यहाँ आ जाएगा, ऐसे x इसमें आ गया ना, तो s इधर आ जाएगा, एस बी दो में है, एस बी इन दोनों में, L 3 है, ये भी सेम है, तो ये वाला चेक करेंगे, ये वाला, तो इसमें यहाँ गए तो ओ कहाँ से आया, तो ओ जो है यहाँ से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्यू आएगा, तो क्यू इसमें आ रहा है, इस वाले में क्यू आ रहा है, ओ इधर आया है, पी इधर आया है, बाकी इसको देखते हैं बाद में एक बार और। सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी क्यू, ये वाला गलती है, देखो सी डी यू वी ए बी क्यू आर होना चाहिए था, यहाँ पे एस दे दिया इन्होंने, ठीक है, सेम आ गया। इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, तो यहाँ पे के 8 सी बी 8, तो 8 जहाँ पे नीचे गया है, तो सी यहाँ पे नीचे जाएगा, सी 2 में नीचे है, इसमें और इसमें, इनमें और क्या अंतर है, तो बी सेम जगह है, तो 2 और बी, तो यहाँ वाले में अंतर है, यहाँ वाले में, तो सी कहाँ से आया, तो सी इसमें था ही नहीं, तो सी आ गया है, तो इसमें जो है बी, तो बी पहले से है, तो बी वाला नहीं आएगा यहाँ पे जो है अलग नई संख्या आएगी, तो नई संख्या 2 है, तो इसको मारते हैं, आगे चलते हैं। प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला संबंधित है, तो बावर्ची रसोई घर संबंधित है। बी, देखो बी डी ई एफ एस टी यू वी, हाँ एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू सब में है, ए एक्स वाई जेड ए, तो क्यू आर एस टी, तो क्यू वाला हो जाएगा, डब्ल्यू क्यू। मैं उंगलियों भी करता हूँ इसको, इस वाले क्वेश्चन को, बहुत लोग नंबर से करते हैं, नंबर से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे इसी में आसान लगता है, ठीक है। 675 5 7 28 और 83, गुणा हाँ प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है,
तो गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा है। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ प्लस है। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है। सारे हुए, 5 से काटो, 5 एक 5, 5 या 15, 5 पंजे 25, गुणा 7 माइनस का 28 प्लस का 83। इन दोनों में देखोगे 13 में से 8 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 और 5 जीरो हो जाएगा, जीरो सब में बैठ रहा। 13 तो 910 और 5 सत्ते 35, तो 945 आ गया है। और प्लस में 13 में से 8 गए 5 और 7 में 2 गए तो 5, 5 5 जोड़ेंगे तो आएगा 1000। किसी कोड भाषा में PQR IJK LMN RST MNO KO सब में KO है यार। ABC OPQ PQR R KOR NOP N का N लिखा रखा है, N का N लिख रखा है, M का M लिख रखा है, तो R का R बनेगा KORR एक में ही है दूसरे वाले में। ठीक, रीजनिंग हो गई। मैथ पे आते हैं। कितना टाइम लगा, 16:37 लग गए। चलो मैथ करते हैं। तो कह रहा 70 लड़कों के शिविर में 36 दिनों की भोजन की व्यवस्था है, 50। ठीक है, 70 गुणा 36 बटे में 120, 0 से 0 बाढ़ते 36, 7 के 21, तो 21 दिन आ गया। इससे अगला, चावल 30 रुपये के अंदर पे बेचा जाता है, पिछले महीने 25 किलोग्राम थी, मतलब 25 से 30 हो गया है। उपभोग कितना कम करना चाहिए जिससे बिया नियत रहे। देखो, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है परसेंटेज वाली क्लास में, तो उसमें देखो इन्होंने क्या करा है, एक्सपेंडिचर को सेम कर दिया, एक एक कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे एक एक कर दिया है तो इसको उल्टेंगे, यहाँ इसको उल्टेंगे 30-25 हो जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो एक कम हुआ है किस पे, 6 पे, 16 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा, 16 से ही 2/3। और दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन उस वाले को ज़्यादा समझो तो उससे सब सवाल हो जाएंगे तुम्हारे कि अगर इसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो 9x का स्क्वायर है प्लस का 8 y का स्क्वायर है, इसमें क्या जोड़ूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 xy जोड़ दूंगा, 144 xy एक में ही है, 144 xy जोड़ देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, सुरेश ने 2 पुस्तक खरीदी। वह पहली पुस्तक को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। सुरेश के लिए पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है तब पुस्तक ए का क्रय मूल्य, अब देखो ये कह रहा ए का क्रय मूल्य बी से कितना होगा। देखो 25% का लाभ हो रहा, 25% की हानि हो रही है, वो कोई भी लाभ हानि नहीं हो रही। मतलब एक वस्तु उसकी 100 की है, दूसरी वस्तु भी अगर 100 की है, इस पर 25% का लाभ मतलब 25 का लाभ, और इसमें 25 का हानि तो 25 की हानि। तो ये 125 की बिक गई और ये 75 की बिक गई, तभी तो 200 की बैठी, और 200 की पहले तो 200 की आवे। तो मतलब इसका और इसका जो है दोनों का सेम होना चाहिए, तो 100/100 रखूँगा तो 100% ही निकल के आ जाएगा उसका। आपस में मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे दोनों उनका। एक बेईमान दूध वाला 20 लीटर दूध खरीदता है, 4 लीटर पानी उसमें मिला दिया है। यदि वह पतला दूध 50 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो शुद्ध दूध का लागत मूल्य है। तो इसने दिया है 50 इंटू में 24 का मान दिया है और 20 का मान निकालना है। 12 12 पंजे 60, 60 आ गया। इससे अगला करते हैं, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसने दे रखा है, तो ए प्लस बी बन जाएगा। 6 और 2 8, 8 एक में है यूनिट डिजिट में, तो अपना चौथा आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे तो यूनिट डिजिट देख लो, आंसर बन जाएगा। ये कह रहा है ए बी सी की माध्य का है त्रिभुज, तो इसको ए बी सी इसको डी तक बढ़ाया गया है। सी एफ, उस पर सी एफ लंब डाला गया है, ये सी एफ लंब डाला गया है। बी ई ए डी पर लंब है, ये। अब देखो, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभिनीत शर्मा की वीडियो देखी थी तो उन्होंने ये वाला बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि इन दोनों को एक ही बिंदु मान लो। अब इसने क्या करा, बी सी जो है 34 है, तो ये 17 हो गई, ये 17 हो गई, और डी एफ तो ये डी है हमारा, तो डी एफ की जो वैल्यू उसने 8 दे रखी है।
17 8, तो उसके बाद बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी ई हो चाहे सी एफ हो, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। तो बराबर क्या आएगी, तो 17 तो 289 और 8 अट्ठे 64, तो ये 15 निकल के आएगा। 5 2 2, ये ट्रिपलेट होता है 8 17 15। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ट्रिपलेट उसमें बन रहा है, तो तुक्का ट्रिपलेट का मार दिया करो, वो आंसर 90% तो सही हो जाएगा तुम्हारा तुक्के मारने से ही। ये क्या कह रहा है, यहाँ व्रत आलय के कोचिंग संस्थान द्वारा अपनी पुस्तक प्रकाशित करने में किए गए व्यय को दर्शाता है। मुद्रण लागत तथा बाइंडिंग एवं काटने के बीच शुल्क से अंतर बनने वाला कोण। ठीक, तो इसने क्या दिया है, 360 की वैल्यू 100 दी है, 360 डिग्री है ना पूरा, उसकी वैल्यू 100% दी है। कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मुद्रण लागत 35 है और बाइंडिंग काटने वाली है वो कितनी है, तो 18। 35 में से 18 जाएंगे तो कितना होगा, 17। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 पंजे 10, 18, 18 इंटू 17 बटे सही तो था रहा यार, सही है ना। शायद सही होगा। देखो 17, अगर ना काटूँ मैं, देखो डायरेक्ट करेंगे, 17 और 36 की गुणा करके देखो, तो 7 छंग 42, बाद में 2 बन रहा, 17 102, तो 10 17 17 17 दूनी 36, 17 17 दूनी 34, 17 51 51 61 61, 2 612 बटे में 10 बटे में 10, तो 61.2 61.2 आ रहा है। कभी कभी कैलकुलेशन दिक्कत करती है, बताऊँ। इन्होंने क्या करा, इसकी और इसका माइनस का निकालना है, और इसके जो 360 डिग्री हो गया ना पूरा एक चक्कर, और इसकी 100 की वैल्यू दे रखी है और 17 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 करके 17 और 36 गुणा करेंगे, तो 17 छक्का 102, 10 हासिल बना, 17 51 51 10 61, और भाग करेंगे 10 से, तो 61.2 आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था इसमें। ठीक है, इसने क्या करा है, 15 माइनस, फिर ब्रैकेट है, तो माइनस का 5 ही रखूँगा मैं, और फिर मल्टीपल हो रही है तो मल्टीपल करेंगे, तो इसे ही ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ मैं। तो 7 में से 3 गए 4, 4 में से 4 गए 0, तो ये 0 बन गया। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीपल करूँगा या फिर डिवाइड करूँगा तो 0 बन जाएगा, तो 15 का 15 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 की मल्टीपल डिवाइड है तो सब 0 बन जाएगा, तो 15 में से 0 गया तो 0। अगला CD 88, परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, OC वृत्त P पर काटता है। क्या कह रहा है, CD 88 सेंटीमीटर, तो बाई आर इजिकल टू 88, 2 इंटू 22 बटे में 7 इंटू में आर 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 इजिकल टू 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, आर बराबर 14, आर बराबर 14। OC वृत्त P पर काटता है, OC वृत्त बनाते हैं इसका, आर हमारा 14 आ गया है। ठीक है, OC वृत्त को CD 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 स्पर्श रेखा है। ठीक, ये हमारा अगर आर हमारा 14 हो गया, ये 88 हो गया, नहीं 88 थोड़ी होगा, वृत्त को P पर काटता है, P पर काटता है, जबकि OD वृत्त को V पर काटता है, OD। बाद में करते हैं इस वाले को बाद में करेंगे। PQR 5 है, P की पावर 3 ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है, तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 माइनस 3ABC इजिकल टू कितना होता है, तो 30 माइनस 3PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस Q प्लस R बटे 2, और ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में होता 3, 15 तो 45 माइनस इसका स्क्वायर तो 25, तो ये आ जाएगा 20 20 10, तो ये आ जाएगा 50 50, तो 3PQR इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 20, तो माइनस का 3PQR की वैल्यू कितनी आ गई, 3PQR की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 आ गई। किसकी निकालनी है, PQ। ठीक है, माइनस का 20 आंसर आ गया।
इसका 20 निम्नलिखित में से, अच्छा इसका मान निकालना है। इसका मान देखो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये बता दे रहा हूँ। इस वाले को खोलेंगे अपने तो क्या बनेगा 2 + 2 cos 8 थीटा है ना, 2 cos 8 थीटा। cos 8 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर, तो ये बनेगा तुम्हारा 4 थीटा और माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 4 cos स्क्वायर 4 थीटा है तो ये बन जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा। और ये वाला पूरा खत्म हो गया तो यहाँ बना 2 cos 4 थीटा। ऐसे ही ये वाला खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा 2 cos 2 थीटा। और ये वाला जब खत्म होगा तो ये बनेगा 2 cos थीटा, ये बन के आएगा इस वाले फॉर्मूले से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उससे सोल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे बहुत बार आया तो ये याद हो गया क्वेश्चन। 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पाया गया कि एक प्रेक्षण गलती से 48 की जगह गलती से 23 ले लिया गया था। तो कितने की कमी थी, तो 25 की कमी थी। कितने 50 प्रेक्षणों पे, 50 पे मतलब 0.5 की गलती हुई है, 0.5 की गलती हुई है। 36.5 आ जाएगा, 36.5। 3x बराबर सेक थीटा है, 3/x tan थीटा है। इसका मान निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा करूँगा तो मैं 9x स्क्वायर माइनस का, यहाँ tan स्क्वायर थीटा करूँगा तो 9/x स्क्वायर इजिकल टू 1। तो 9 कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1। किसका मान निकालना है, तो इसी का मान निकालना। तो इसका मान हमारा 1 ही आएगा। क्या मान आएगा 1। एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर, तो 48x प्लस का 30 बाई इजिकल टू 9 दे रखा है। और क्या नाम है 72x प्लस 15 बाई इजिकल टू 6 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 दिया कितना होता है 144 होता है, तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। 90 बाई में से 30 बाई गएगा तो 60 बाई इजिकल टू 9 27, 27 में से 12 गए तो 15, 15 चौका 60। तो बाई का मान कितना आ गया 1/4, 1/4 बाई का मान आया है। बाई कितना होता है तो u माइनस बी, मतलब अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, u माइनस डी, यू वो डी माइनस यू, डी माइनस यू होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। और जो तुम्हारा अब इसको 1/4 को इसमें रख देंगे, 3 वाला हटा के 3 वाला हटा के इसमें रख दूंगा तो 4 से भाग करूँगा 7 चौक 28 और 7.5। इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये बचेगा 1.5 बटे में कितना आ जाएगा 48। तो 15 45, 15 दूनी 30, तो x का मान कितना आ गया तो 1/32 आ गया, 1/32 आ गया। तो d माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई तो 4 आ गई, और d प्लस यू की वैल्यू कितनी आ गई तो 32 आ गई। किसका मान निकालना है, तो अनुकूल 112 किलोमीटर, 112 बटे में 32 का मान निकालना है, बस ये निकालना। तो 8 से कट जाएगा, 8 8 चौक 32, हाँ 8 गुना 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से काटूंगा तो 4 × 12, 4 × 5 20, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। 8 वर्षों में 500 रुपये और 16 वर्षों में 300 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज इतना है। तो ये दोनों में ब्याज दर समान है। तो r अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो 8 इंटू में 500 बटे में 100 प्लस में 16 इंटू में 300 बटे में 100 इजिकल टू 1100। बस ये दे रखा है 2020 का 2020 8 45 40, 16 48 48 88 88 का मान दे रखा है 88r का मान दे रखा है 1100। 11 से काटेंगे 8 बार 100 बार, 4 दूनी 8, 25 25 बटे 2 12.5%। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इन दोनों को माइनस बटे में बस ये निकालना है। तो 0.7, 11 में से 8 गए तो 3, और 11 में से 5 गए तो 6, और 9 में से 7 गए तो 2, 263.7 बटे में 1758
और मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो इसका मान निकालना है। तो तो एक बना, तो 9, 12 में 7 गए, वो 5 गए तो 7, और 15 में 7 गए तो 8, 879 जीरो ये बना। तो 17 से 17 पंजे 85, लगभग 15 15 आएगा। 17 पंजे 85 बन रहा है ना, तो 15 एक में 15 आ रहा है, लगभग 15 के आसपास ही बनेगा। तो 15 या फिर 15 ही बनेगा, क्योंकि दर ज्ञात करनी है, 15 से गुणा करोगे तब बन जाएगा। नेक्स्ट, यह दंडारेख शिक्षक के दैनिक कार्य को दर्शाता है। पढ़ाने और पढ़ने में एक साथ बिताए गए कुल घंटे और अन्य किसी कार्य में बिताए गए कुल घंटों का अनुपात। सिखाना पढ़ना इंग्लिश करो, टीच टीचिंग, ठीक है, वगैरह। द रेशियो ऑफ द टोटल आवर्स स्पेंड फॉर टीचिंग एंड रीडिंग, टीचिंग एंड रीडिंग 8 6 14 अनुपात ऑल अदर वर्क्स, तो 7 1 8 2 10, तो 7:5, 7:5। तो हिंदी हो जाओ। ये कह रहा चित्र में दिए गए केंद्र ओ एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 है, यहाँ से भी 5 बनेगी। तो ए भी 8 है, ए भी 8 है, तो ये 4 है, ये 4 है, और सी डी 6 है, सी डी 6 है, तो ये 3 है, तो ये 3 है, 3, तो ये 4 5 4 3 5। क्या निकालना है? पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई 4 3 7 7 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट से कर लो, आंसर आ जाएगा सीधा। रूपा की वर्तमान आयु, रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु से दोगुनी है, तो 2x है, x है। 10 साल पहले किरण की आयु 4 गुनी थी, या तो रेशियो से कर लो या फिर सीधी इससे कर लो। तो +10 बटे में x +10 बराबर 4/1, तो 2x + 10 बराबर 4x प्लस का 40, 2x बराबर 30, x बराबर 15। तो रूपा की वर्तमान आयु बतानी है, तो 15 दूनी 30। टाइम मिलेगा तो मैं अभी बता दूंगा रेशियो वाला, नहीं तो मैं तुम्हें रात को जब एनालिसिस करेंगे तब बता दूंगा। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल शंक्वाकार तो कितना होता है? πr² होता है। πr² की वैल्यू कितनी रखी है? 616 देख की, 22/7 इंटू में r² = 616। तो 11 से काटूंगा तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 2 से काटूंगा तो 28 इंटू में 7, 7 चौक 28, तो 7 इंटू में 2, मतलब अंडूट बनेगा ना, तो अंडूट बनेगा तो देखो 7 7 हो जाएगा, और 4 निकल के आया तो 7 दूनी 14। तो आर की वैल्यू मेरी 14 निकल के आ गई है। और इसकी ऊंचाई एच दे रखी है 48, 48 दे रखी है शंक्वाकार की, शंक्वाकार की ये 48 दे रखी है, ये 14 दे रखी है आर। तो 14, 2 से काटो, 2 7 14, और 2 दूनी 4, तो 24, 7, तो ये 25, 25 दूनी 50, एल हो जाएगी 50 हमारी, एल हो जाएगी 50। क्या पूछ रहा है? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 150 रुपये, ठीक है। तो कितना होता है? πRL होता है, πRL। तो पाई 22/7, आर कितना आया 14, और एल कितना आया है 50, और 150 रुपये प्रति 150 खर्च कर रहा है एक उस पे प्रति वर्ग मीटर पे। तो बस इसका मतलब इसका आंसर निकालना है। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20, 20, 15 दूनी 30, 30, 30 गुणा 11, तो 30 गुणा 11 33,000। कितना आ रहा? 33,000। किसी कार्यालय में कर्मचारियों का 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो अगर 300 है तो ये कितनी 100 महिलाएं हैं और 200 पुरुष हैं, 200 पुरुष हैं, तो फीमेल मेल 1/2 भाग विवाहित है फीमेल में से, तो 50 50। तो ये मैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं। महिला कर्मचारियों के 1/3 भाग बच्चे हैं, 50 का 1/3 करना पड़ेगा। तो पहले हम 900 लेंगे, 300 नहीं लेते, 900 लेंगे। तो 900 का 1/3 भाग बे हैं, तो महिलाएं 300 हो गई, और आदमी कितने हो गए? 600 हो गए। 600 का 1/2 भाग विवाहित है, तो 150 विवाहित हो गए, और 150 अनमेरिड हो गए, 150 अनमेरिड हो गए। अब इनका 1/3 भाग बच्चे हैं, तो 50 के बच्चे हैं और 100 के बच्चे नहीं हैं। इतना निकल गया। यदि पुरुष कर्मचारियों के 3/4 विभाग विवाहित है, मतलब 3/4 इनका विवाहित है, तो 15 चौका 60, 15 45, तो 450 विवाहित हैं और 150 अनमेरिड है। और विवाहित पुरुष कर्मचारियों के 2/3
भाग बच्चे हैं, 2/3 भाग बच्चे हैं। 15 पहला है, 15 दूनी 30, तो 300 बच्चे हैं। वो 150 के बच्चे नहीं हैं, 150 के बच्चे नहीं हैं। तो तब कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं? तो 350 के बच्चे हैं 900 में से, 900 में से 350 के बच्चे हैं। तो 550 के बच्चे नहीं हैं, कितने के? तो 900 के मल्टीपल बाई 100, 2 कट गया, 55/9, 55। तो भाग ही तो निकालना, परसेंटेज नहीं निकालना। रुको, 0 से 0 कटा तो 5, 11 और 18×5 = 90, तो 11/18, 11/18। परसेंटेज निकालना होता तब वो करते अपने, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा उन्होंने। एक चट्टान की चोटी से चट्टान से एक चट्टान की चोटी है से चट्टान से 25 मीटर दूर, तो 25 मीटर दूर धरातल पर किसी बिंदु से अवनमन कोण, ये जो है 45 बन रहा है, ये 45, ये 25, तो ये 25, तो चट्टान की ऊंचाई तो ये याद करना, 25 ही निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 मीटर। ठीक है, दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया गया है, 9 जोड़ दिया है। 7x/6x/9, तो हमारा हो गया 23/21, 21, 7 7 दूनी 14, x प्लस का 9, 9 दूनी 18, इजगल टू x 6 18, 6 दूनी 12, 12 1 13, प्लस का 9 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। ये कितना आ जाएगा अपना? तो 9x आएगा। इजिकल टू कितना आ जाएगा? इजिकल टू कितना आ जाएगा? तो 17 में से 9 गए तो 8, 18, 9 से 18 कटेगा 2 बार में, x बराबर हमारा 2 आ गया है, x बराबर 2 आ गया है। तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, गुणनफल का 50%, तो 1/2 निकालना। 2 छंग 12, 14, 14 पंजे 14 84। इजी गोइंग। दो व्रत हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे सी पे। तो दोबारा बनाते हैं। दो व्रत हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं सी पे, है ना। ये भी दोनों की ओवेनिस्ट रेखा है, तो ये कोई ओवेनिस्ट रेखा है, ये टच होकर जा रही है यहाँ से। ये ए पे टच कर रही है, यहाँ पे बी पे टच कर रही है। ए बी सी संपर्क बिंदु है, सी ए बी, तो ये बनेगा CAB। तो इस वाले का 55 दे रखा है, यो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो तीनों का 180 होगा। 55 और 35 90 होते हैं, 55 और 35, तो 35 आ जाएगा आंसर। जो इस टाइप का बनता है ना, तो यहाँ पे 90 होता है ये वाला, और ये जो होते हैं इन दोनों का 90 90 होता है। अगला, ठीक, खत्म हो गए। 22 मिनट बची हैं, टाइम बच जाएगा। अरे एक क्वेश्चन बच के रहा, चलो। गीतांजलि डिड नॉट हैड, डिड के साथ में हैड नहीं आएगा, हैव, डिड, डज नॉट हैव। तो यस्टरडे पास्ट है, तो पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं आएगा। वाज नॉट हैविंग नहीं आएगा, हैव में आईएनजी नहीं आता, तो डिड नॉट हैव ही आएगा। दे वोटेड टू सीज स्ट्राइक एक्शन इमिडिएटली, तो साइन में बताना है सीज का। बिगिन स्टार्ट करना होता है, ओरिजिनेट भी नहीं होगा, डिस्टर्ब टर्मिनेट, टर्मिनेट होगा बंद कर देना, सीज भी वही होता है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है, बाउंटीफुल होता है, अबंडेंट होता है। साइन में बताना, एम्पल भी होता है, मेगरी कमी होती है, ब्यूटीफुल होता है, सुंदर, चार्मिंग होता है, उत्कृष्ट। द लीकर शॉप दैट हैज़ ओपनड इन द लोकल शॉपिंग सेंटर इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। देखो टू आ रहा है, टू आ रहा है, तो ये आता है टू, TOO निगेटिव सेंस के लिए, तो निगेटिव सेंस जो सा बनेगा वो देखते हैं। सो क्लोज टू बी कोज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बींग अनवेलकम, यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है। वेलकम बिकॉज इट इज़ वेरी नियर एंड यूजुअल ना। गुड टू हैव समथिंग वेरी क्लोज ना। वी एट ए वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस ना। एक ही सेंस निकल के आया था निगेटिव। TOO जो आता है वो आता है निगेटिव सेंस के लिए यूज कराया था। क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच करना। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। फैक्ट है तो ये चेंज नहीं होगा, तो सन इज आएगा। सन इज, सन इज, सन इज एक में ही है, सन इज द। फैक्ट चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ट्राई टू कीप काम इन एडवर्स सिचुएशन, कीप काम। कहीं जाते हो हॉस्पिटल में लिखा रहता है मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है कम खर्चे में, जो आदमी कम खर्चे में गुजारा कर लेता है। तो मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, ये हो जाएगा। वी एबल टू ट्रेवल टू टू प्लेसेस, और मैनेज टू रीच टू सोल्यूशन, मेक टू पीपल पैचअप, वही होगा पहला वाला। आई सर्वाइव्ड ए ड्रेडफुल एक्सीडेंट, ड्रेडफुल क्या होगा? खौफनाक। तो अब स्मेल तो होता है बेकार, इसको याद करते हैं ऐसे। अब इसमें स्मेल आने लगी, बहुत ही गंदा हो गया।
हॉरिबल भयानक होता है, ये हो सकता है। रिपग्नेंट भी नहीं होगा, गंदे के सेंस में आता है। वो प्लीजेंट भी नहीं होगा, प्लीजेंट तो होता है अच्छा, आई सर्वाइव्ड, ये होगा हॉरिबल। ए गारंटी हैज़ बीन गिवन, क्या करना है, एक्टिव वॉइस बदलना है। एक्टिव पैसिव, तो पैसिव हैज़ बीन गिवन है तो हैज़ गिवन आएगा, हैज़ गिवन, हैज़ गिवन, हैज़ गिवन, हैज़ गिवन, हैज़ गिवन द न्यू गवर्नमेंट, द न्यू गवर्नमेंट आएगा। उसके बाद में हैज़ गिवन दो में है, हैज़ गिवन, इसमें हेड है तो इन दोनों में देखेंगे। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवन द द न्यू गवर्नमेंट हैज़ गिवन ए गारंटी टू मेक द लॉन्ग प्रोमिस रिफॉर्म्स ए रियलिटी। नहीं, ये वाला होगा। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज हर इंटरेस्ट। परस्यूज, परस्यू आएगा क्योंकि द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन के साथ में एस आई एस नहीं आएगा ना। कैन के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस आई एस वाला नहीं आएगा। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट ही होता है। ए रिवर कैन चेंज इट्स कोर्स, ये देखो, जब ए रिवर आ गया है तो एस या ई एस तो नहीं आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। ये कुछ होता ही नहीं है, कोर्स होता है खुरदुरा या रफ, रफ जिसको बोलते हैं, तो ये वाला होएगा कोर्स। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा रिवर होती तब इसमें ये वो लग जाता है। एडमोनिस होता है डांटना, अपलोड होता है प्रशंसा करना, क्या कर बताना, एंटोनिम्स बताना, तो ये हो जाएगा। स्कोल्ड का मतलब भी डांटने होता है, चिड़े का मतलब भी डांटना होता है, बोन का मतलब होता है धमकी देना या चेतावनी देना। टू स्पेसीज क्या करना है, करेक्ट करना है, कॉफ़ी अरेबिका एंड सी कैनेफोरिया सप्लाई ऑलमोस्ट ऑफ द कॉफ़ी प्लांट ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन। टू स्पेसीज ऑफ द कॉफ़ी प्लांट, ठीक है। तो मुझे आर से स्टार्टिंग लग रही है, आर से दो में स्टार्टिंग है, आर से दो में स्टार्टिंग है, आर के बाद पी एंड, तो आर के बाद पी के बाद क्यू आएगा क्योंकि ये दोनों नाम हैं। तो पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, ये वाला आएगा, ठीक। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज, इज इन्वॉल्विंग तो नहीं होगा, इन्वॉल्व द यूज, देखो यार, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ, प्रैक्टिसेस के साथ में इस तो नहीं आएगा, तो नो तो आएगा नहीं, तो हैज भी नहीं आएगा। अब इन्वॉल्व, इन्वॉल्व में देखना है, इन्वॉल्व्ड और इन्वॉल्व में देखना है, तो वे अभी भी कर रहे हैं ना, तो इन्वॉल्व ही आएगा मेरे ख्याल से। और वैसे भी यूजिंग ऑफ, तो यूजिंग ऑफ द से पहले कोई या तो प्रीपोजिशन आती तब यूजिंग लगा देते हैं, इन्वॉल्व इन यूजिंग, लेकिन इससे पहले कुछ है नहीं, तो ये वाला लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा सेंस तो ये बन रहा है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो गैरुलस हो जाएगा, बातूनी। डायबिटीज़ इज ए क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़, अच्छा डायबिटीज़ की स्पेलिंग, नो स्पेलिंग एरर देखना है, तो DIABETES यही वाला होता है, ठीक। डायबिटीज़, माई पेरेंट्स वोट मी ए न्यू व्हीकल फॉर माई बर्थडे एंड दे हैड ऑल्सो गेव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो दे के साथ हैड के साथ में गिवन आएगा, गेव नहीं आएगा। दिस लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ, circulation of what, this led to the circulation of malicious stories to the effect that Great Britain of was of that, this led to the circulation of that she was of at the expense of those finished। तो पी से स्टार्टिंग हो रही है, पी से स्टार्टिंग हो रही, तो ये तो बनी गया मेलिशियस स्टोरीज टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के बाद में फिर मेन वर्ब चाहिए मुझे, मेन वर्ब इस वाले में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू दो में है, पी के बाद क्यू दो में है, तो वाई नॉट डूइंग हर शेयर एंड दैट शी वाज प्रिजर्विंग हर सोल्जर एट द एक्सपेंस ऑफ दोज फर्निश्ड फ्रॉम ओवरसीज, ये लग रहा है मैं तो, पी क्यू आर एस।
वी वर नेक्ड बाई ए परसिस्टेंट ये वाला होगा सेल्समैन। परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी। और स्मोकिंग काउजेज म्यूटेशन इन सेल्स लीडिंग टू कैंसर। क्विटिंग स्मोकिंग कैन हेल्प रिवर्स द नॉमिनल नाम मात्र का इम्पॉसिबल नामुमकिन फैक्चुअल और पोटेंशियली लग रहा मुझे। एंड इट कैन रिप्लेनिश सेल्स दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई दोज ऑफ ए पर्सन हु हैज नेवर। डिफर होगा कि मतलब स्मोकिंग जो है कैंसर का कारण होता है, और जब स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो ये जो है जो पोटेंशियल रिस्क है उसको कम कर देता है। वो म्यूटेशन की बात चल रही है, तो म्यूटेशन जो है उन लोगों में नहीं होता है जो स्मोक कभी, ऐसा म्यूटेशन उन लोगों में नहीं होता जो कभी जो है स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो डिफर ही मेरे ख्याल से आएगा, रिजेंबल डिसएग्री आइडेंटिफाई तो नहीं आना चाहिए। द यू स्मोक द मोर, तो द मोर ही आएगा शुरू में। द मोर यू स्मोक द मोर म्यूटेशन यू हैव। द डैमेज टू द सेल्स lining the airway and lungs can to cancers। the constant stable broken incomplete, तो constant लग रहा मुझे, constant डैमेज, स्टेबल डैमेज नहीं होता, कांस्टेंट ही होगा मेरे ख्याल से। और लंग्स कैन टू कैंसर, सीज टू कैंसर, लीड टू कैंसर, लीड टू कैंसर इन द लंग्स। ठीक है, ये वाला होगा मेरे ख्याल से। यस। तभी अपने चलते हैं जनरल अवेयरनेस 57वां सदस्य बन गया है। तो हमको पता ही नहीं है कौन सा बना है। पनामा, पोलैंड मार दे। पोलैंड तो पहले ही हुआ यार, पोलैंड सोलैंड तो पनामा मारते हैं। वी डेम रिपोर्ट लिबर्टी LDI में भारत की रैंक क्या है, जो लोकतंत्र के उदार और चुनावी दोनों पहलुओं को दर्शाता है। तो अपने को पता नहीं है। 119, 98, 110, 104। तो अपने मारेंगे 110 तुक्का। मैं तुक्का पता क्यों मारता हूँ, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो सभी कर लेते हैं आज के टाइम पे। और जनरल में अगर तुम हो या फिर किसी भी कैटेगरी में हो यार, आजकल तो सबकी कट ऑफ ऊपर जा रही है और सभी कर ले रहे हैं। तो जिसका तुक्का लग गया, क्योंकि SSC है लक बेस्ड गेम, जिसके तुक्के लग गए वो सेलेक्ट, और जिसके तुक्के नहीं लगे वो अनसेलेक्ट। अपना 331 नंबर मेंस में है, तब भी कुछ नहीं हो रहा, रो है वो तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है। इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, और वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 वाला तो मतलब ही नहीं, 2024 वाला है। तो अब इसमें देखते हैं अगर निट्टो सिट्टो कुछ लगे तो। डिजिटियन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी दोनों में जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है, और इसमें नहीं चल रही है। इसमें भी इक्वल इक्वल चल रहा, तो इन दोनों में मारेंगे, तो मारेंगे कौन सा। फॉर जेंडर इक्वलिटी इसमें भी है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टुमारो, वीमेन। अब इन दोनों मानना है तो देखी जाएगी। डिजिटल इनोवेशन ये वाला मारेंगे, देखी जाएगी। पर डिजिटल इनोवेशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की विषय वस्तु डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। यार 2024 क्वांटम ईयर है तो है, लेकिन यार पता नहीं। टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। छोड़ो, इसी को मारेंगे, देखी जाएगी। चेंज करना भी नहीं है, आदत डालनी है। एग्ज़ाम में चेंज कर दी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, गलत हो गए सारे। 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्त किया गया था। 2025 में स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन, सऊदी अरब मारेंगे। सऊदी अरब महिलाएं। रमा वैद्यनाथन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए। इसका भी नहीं पता। भरतनाट्यम मारेंगे, वैद्यनाथन है तो। नाटी लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। नाटी तो यार याद था मुझे,
नाटी शायद हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी वादक चौरसिया साहब है? भारतीय त्योहार दशहरा एक प्रसिद्ध उत्सव है जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? मैसूर पैलेस, निजाम पैलेस, मयूरभंज, जयपुर। दशहरा, बस्तर दशहरा अलग होता है और ये दशहरा है। निजाम पैलेस, मैसूर पैलेस, मयूरभंज। निजाम मारूंगा, निजाम पैलेस। मयूरभंज मार दूँ, बताओ। निजाम मारेंगे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 45-46 में। टाइम बहुत है, चलो बता देता हूँ। देखो, पहला हुआ था 45 से 46 में और दूसरा हुआ था अपना 48 से 49 में। इसमें थे लॉर्ड हार्डिंग और इसमें थे डलहौजी थे और दोनों लाहौर की संधि में समाप्त हुए थे दोनों। ठीक है। और एक और है 1809 में अमृतसर की संधि किस में हुई थी? तो मैट कैफे में हुई थी। मैट कैफे था उस टाइम पे और इधर से पंजाब से थे तो महाराजा रणजीत सिंह ये थे। तो अपना कौन सा हो जाएगा प्रथम? तो 1845 से 1846। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी काली चूड़ियों का शहर? तो कालीबंगन। भारत संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में तो समान अवसर उपाधियों का नहीं, 18, 17, 14, 16। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? तो ये बोथा मेला ही है। अम्बुबाची कहाँ है? तो अच्छा, अम्बुबाची कहाँ है? तो असम में है। असम में गुवाहाटी में लगता है। और कौन सी माता है यार वो? अरे यार, कामाख्या मंदिर पे लगता है ये वाला। और कुंभ मेला 4 जगह लगता है, तुम्हें पता ही है। प्रयागराज और हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और माधवपुर मेला, बोथा मेला इसका आंसर है। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है? तो अडानी बना होगा जब अडानी हिंडनबर्ग चल रहा था। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से दिए गए हैं जिनको मार्क कहा गया है? वे 3 रत्न हैं। तो ज्ञान, दर्शन और आचरण। ज्ञान दर्शन और आचरण यही है। गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? भारत के एडवोकेट जनरल, लोकपाल और लोकायुक्त। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी ये भी नहीं है और एडवोकेट जनरल का भी पद है। तो लोकपाल लोकायुक्त का नहीं है। CBC भी नहीं है और बस ऐसा है यार इसमें तो। और तुम्हारा भारत के राज्य जिससे होकर कर्क रेखा राज्य नहीं गुजरती है वह है? तो बिहार से नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से अपना गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 3 ये हो गया। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। 3 ये हो गए, 7। और एक और है कोई सा। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श के किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। नहीं याद आ रहा तो मेरी वीडियो देख लो, पॉलिटिक्स जो कराई है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है? पहला केंद्र बन गया है केंद्र शासित प्रदेश? तो अपना ये होगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? सांबर झील, रेणुका आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि, सुर सरोवर। ये दो तो है नहीं, इन दोनों में तुक्का मारते हैं। किस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम योजना, हरित ऊर्जा गलियारे, न्योम ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना। ये लग रहा है तो न्योम क्या हुआ इसमें? लेकिन न्योम में कहीं है ग्रीन हाइड्रोजन तो है, इसमें लिखा है उसके डेरिवेटिव का उत्पादन करके निर्यात। छोड़ो, तुक्का मारते हैं। भारत के 1951 में तो नरसिम्हा राव थे और तुम्हारे जो वित्त मंत्री थे वे कौन थे बताओ? केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ खूबसूरत बैक वाटर है। अब यार इसमें मालाबार या
कोंकण या मालाबार, इधर तो कोरोमंडल हो गया। केरल की तरफ मालाबार पड़ेगा कि कोंकण पड़ेगा, कोंकण ऊपर है कि मालाबार, शायद इन दोनों में मानना है। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए बिहार से किसे चुना गया है? तो बिहारी नाम देखते हैं, कोई बिहार, यूपी बिहार वाला। शमशालम, अभिषेक शर्मा, अतीफ यूसुफ और तबरेज आलम। देखो दो दो आलम है, दो दो आलम है, तो इनमें से तुक्का मारेंगे। तो किस हमारा शमशालम, तबरेज आलम। तबरेज नाम जाना पहचाना लग रहा है, इसी को मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है? यमुना और सोन नदी को, ये गलत। कैमूर, मैकल, मैकल भी नहीं होगा, कैमूर होगा मेरे ख्याल से। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने पूरा गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी की मांग करते हुए एक प्रस्तावना अपनाया है? एक मिनट इंग्लिश में कर लें। यूनियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यूनियन नेशनल जनरल असेंबली, यूनियन नेशनल चिल्ड्रन फंड, यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएनएससी, यूएनएससी, यूएनएचआरसी, यूएनजीए, यूएनसीएफ, इन दोनों में लग रहा मुझे। वही में ह्यूमैनिटेरियन है, इसमें भी ह्यूमैनिटेरियन है, तो मेरे ख्याल से यही बनेगा। हो गया ना, 10वां सवाल रह गया। इस वाले को देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। सी डी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ सर्कमस्टेंस 88 सेंटीमीटर विद इट्स सेंटर एट, ये क्या है, कट्स जीरो, पता नहीं क्या तो लैंग्वेज है इसकी। सी डी 88 परिधि वाला एक वृत्त है। सी डी 88 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अगर ये कोई वृत्त है तो इसकी मान लो कि ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा है। ओसी, ओसी वृत्त को पी पर काटता है, ठीक है, ये ओ है, ये ओ है। ओसी वृत्त को पी पर काटता है, तो ये पी बनेगा, ये सी बनेगा, तो ये डी बनेगा, है ना। ओ डी वृत्त को बी पर काटता है, ओ डी वृत्त को बी पर काटता है, ये क्या है यार। ओ डी वृत्त को बी पर इस प्रकार काटता है कि सी ओ डी, सी ओ डी 90 है, इसको 90 बता रहा है, ये भी 90 बनता है यार, ये क्या है। पी सी की लंबाई, पी कहाँ से आया, अच्छा पी है, तो पी सी की लंबाई 6 है, पी सी की लंबाई 6 है। ओ डी ओ सी से 1 सेंटीमीटर है, अधिक है। ओ डी ओ सी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। भाई साहब मतलब ये क्या है। यानी डी कहीं यहाँ है और ये है बी। ओ डी जो है ओ सी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो ओ डी ओ सी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। सी डी का आधा, पहले देखो 2 पाई आर निकालेंगे, 2/7 इंटू में आर इजिकल टू कितना है, तो 88 है, तो 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, तो 14 हो गई, 14, 14, 14 6 20, तो ये हो गई 21। ये तो कह रहा है 21। ओ सी, सी डी का आधा, सी डी कहाँ है, सी डी का आधा निकालना है, सी डी का आधा निकालना है। अच्छा, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, है ना। ये है 21, ये है 14, 7 2 7 14, 7 2 14, 7 21, 7 5 35, तो ये हो गया 35, ये हो गया 20 14, तो 7 10, रुको 20, 400 माइनस, ये 90 है ना, तो ये 35 थोड़ी बनेगा यार, ये 35 नहीं बनेगा, ये 90 यहाँ बनेगा, ये 90 थोड़ी है,
इसको 90 बता रहा है, इसको 90 बता रहा है, ये 90 है, ये 20 21 है, तो 20 21 441 441 841 29 14.5। भाई क्या सवाल था यार, सबमिट टेस्ट। ठीक बने हैं, जीएस पिल गई होगी भाई, 10 क्वेश्चन का है। तो भाई कैसा लग रहा है आपको नंबर देख के? नंबर यार बहुत ठीक आ गए हैं मेरे हिसाब से। मैथ का एक क्वेश्चन टफ था, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, रीजनिंग का भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था, और इंग्लिश भी ठीक थी, ईजी थी। तो ईजी था भाई, अगर मैं कहना चाहूँ तो देखो, मैथ ईजी था, ईजी। और अगर तुम बिगिनर नहीं, मतलब बिगिनर हो, तो तुम्हें मॉडरेट लग सकता है, रिपीटर्स के लिए ईजी है। और रीजनिंग भी सेम है कि रिपीटर्स के लिए इजी है, और जो बिगिनर है तो उनके लिए मॉडरेट है। और इंग्लिश इंग्लिश भी इजी है, और अगर तुम बिगिनर हो तो मॉडरेट है, तुम्हें कुछ चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, इतना है। और जीएस तो सबके लिए सेम ही रहता है। तो अगर तुम्हारे इस वाले मॉक में 160 तक नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, 160 तक आने चाहिए इस वाले मॉक में। इससे कम में तो क्या ही बनेगा बात। ठीक है भाई, नंबर तो ठीक बन गए हैं। जय हिंद, जय भारत भाई। बाकी और क्या है, लो मौज बाबा की दया से।